हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ फिर से प्लांट किंगडम का ही नेक्स्ट वन टॉपिक, क्योंकि मैं पूरा ही चैप्टर को कंटिन्यूअसली लेकर चल रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह से दे रही हूँ आप लोग को टॉपिक्स की आप लोग को प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में कि कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट डे अपना 32 नंबर पेज कवर किया था। एनसीईआरटी के बायोलॉजी का 32 नंबर पेज क्लास 11th का हम लोगों ने कवर किया था, दैट इज़ क्लोरोफाइकाई। तो आज हम लोग लेकर चलते हैं फियोफाइकाई को। ओके, फियोफाइकाई भी हमारा 32 नंबर पेज में ही है, दैट इज फियोफाइकाई आर ऑल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी। ओके, एल्गी हम लोग थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैलोफाइटा को हम लोग कवर कर रहे हैं, दैट इज एल्गी ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने किया ग्रुपिंग, दैट इज क्लोरोफाइकाई, फियोफाइकाई एंड नेक्स्ट वन इज होगा द रोडोफाइकाई। ओके, तो फियोफाइकाई कौन सा एल्गी है, फियोफाइकाई में क्या स्पेशलिटी है? तो सबसे पहली बात, हम लोग जो डिफरेंसेस कर रहे हैं, हम लोग जो अलग अलग टाइप के एल्गीज को पढ़ रहे हैं, उसको डिफरेंट कौन से टॉपिक पर कर रहे हैं, कौन से बेसिस पर कर रहे हैं, वो आप लोग को पता होना चाहिए। दैट इज़ उनका सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या है, उनमें जो फ्यूशन होता है तो गैमिट्स किस तरह के फ्लैजिलेटेड हैं या नहीं है, उनका स्टोर्ड फूड क्या है। ओके, इन सब को लेके हम लोग इसे हैबिटेट, इन सब को लेकर हम लोग इन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लोरोफाइकाई को कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब हम लोग चलते हैं फियोफाइकाई की ओर, जिसे हम लोग ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। जनरली ये एल्गीज ब्राउन कलर के दिखते हैं, बट ये कभी कभार ऑलिव ग्रीन कलर के भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका जो पिगमेंट कंटेंट है वो किस तरह का है, ये किस तरह के दिखते हैं, ये एक्चुअली में लॉन्गेस्ट एल्गी कहलाते हैं। ठीक है, इनका हाइट छोटे से लेकर के बहुत बड़ा तक होता है, इवन 100 मीटर्स इन लेंथ भी इनका हाइट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है कि ये छोटे से छोटे एल्गी से लेकर के बड़े से बड़े एल्गी तक इनमें आते हैं। इन्हें हम लोग छोटे एल्गी का नाम दिया हुआ है, दैट इज एक्टोकार्पस। ठीक है, एक्टोकार्पस जो कि छोटा है, स्मॉल है, बट उसी टाइम इन द सेम के स्केल्प बोल के एल्गी है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज 100 मीटर्स इन लेंथ भी हो सकता है। ठीक है, एक्टोकार्पस एंड केल्प्स आर बिलोंग्स टू फियोफाइकाई, दैट इज इन ब्राउन एल्गी। तो हम लोग फियोफाइकाई को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, फियोफाइकाई को हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कलर जनरली ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर तक होता है। ओके, इनका जो कंटेनिंग पिगमेंट है वो क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग इनका है दैट इज क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, क्लोरोफिल ए सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ऑल्सो इट कंटेन्स सैंथोफिल्स। क्या है? तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन सा है? ए एंड सी। देन हम लोग कहेंगे कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, देन सैंथोफिल्स, सैंथोफिल्स। ठीक है, सैंथोफिल्स क्या है कि सैंथोफिल्स अगर किसी एल्गी में मौजूद होते हैं तो वो एल्गी जनरली येलो कलर के होते हैं, बिकॉज सैंथोफिल्स आर इन येलो कलर। ठीक है, कलर इनका येलो होता है, बट ये सैंथोफिल इसमें जो मौजूद है, जो ब्राउन एल्गी में मौजूद है, वो सैंथोफिल कुछ अलग नाम का, अलग टाइप का सैंथोफिल है, दैट इज कॉल्ड फ्यूकोक्सैंथिन, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ फ्यूकोक्सैंथिन। तो हमारा क्वेश्चन बनता है, हमारा मेन क्वेश्चन इससे आता है कि व्हाई द कलर ऑफ फियोफाइकाई इज ब्राउन? तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोक्सैंथिन, फ्यूकोक्सैंथिन ही कारण है जिसके कारण ये कलर में ब्राउन होता जाता है। ओके, ब्राउन कलर का ये दिखता है। तो ये सब तो इसके पिगमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें और क्या करने वाले हैं, दैट इज इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर एक बहुत ही स्पेशल केस है। ठीक है, अच्छा, 100 मीटर्स इन लेंथ वाला टॉपिक आप लोग जान ही गए हैं। केल्प एक ऐसा ब्राउन एल्गी है जो 100 मीटर्स इन लेंथ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये एल्गी लॉन्गेस्ट एल्गी में डिराइव किए जाते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट एल्गी में इन्हें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और ये एल्गी आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि ये मिडिल टर्म है। क्या है? मिडिल टर्म। हम लोगों ने सबसे एडवांस एल्गी कौन सा किया है? हम लोगों ने क्लोरोफाइकाई किया है। अब हम लोग सबसे प्रिमिटिव करने वाले हैं, वो है रोडोफाइकाई। ठीक है, और मिडिल में आते हैं द केल्प, दैट इज ब्राउन एल्गी या फियोफाइकाई। ओके, तो इसमें और नेक्स्ट क्या है हमारे पढ़ने के लिए? तो देखिए, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं। ये तो हो गया कि कौन से टर्म्स को ये कंटेन किए हुए कि ये ब्राउन कलर का है, बट नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है? ये हो गया पिगमेंट कंटेंट्स क्या क्या है इसमें।
नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और साथ ही साथ सेल्यूलोज के साथ एक और मटेरियल इसमें होता है जिसे हम लोग कहते हैं गैलेटिनियस कोटिंग। ठीक है, गैलेटिनियस कोटिंग इसमें होता है जिसे हम लोग एल्गिन के नाम से जानते हैं। एल्गिन, गैलेटिनियस कोटिंग, एल्गिन प्लस सेल्यूलोज। ठीक है, तो इसके कारण बनता क्या है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये इस एल्गी को बहुत प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। इसे हम लोग एक साथ फाइकोकोलोइड कहते हैं, फाइकोकोलोइड कहते हैं। ठीक है, फाइकोकोलोइड। फाइकोकोलोइड क्या होता है कि फाइकोकोलोइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे जानने के लिए। फाइकोकोलोइड किस में प्रेजेंट होता है तो हम लोग जान रहे हैं, अभी के लिए हम लोगों ने जाना कि ये फियोफाइकाई में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ एल्गिन प्लस सेल्यूलोज। ठीक है, इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ये फाइकोकोलोइड करता क्या है, ये फाइकोकोलोइड का काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ओके, सबसे पहली बात तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है इस एल्गी को। ठीक है, दूसरी बात कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये कई बार आइसक्रीम बनाने में हेल्प करता है एज थिकनिंग एजेंट। किसका ये काम कर रहा है, एज थिकनिंग एजेंट इन आइसक्रीम प्रोडक्शन। ठीक है, आइसक्रीम प्रोडक्शन, इसमें ये हेल्प करता है एज थिकनिंग एजेंट के रूप में, फाइकोकोलोइड विच इज प्रेजेंट इन फियोफाइकाई। ओके, नेक्स्ट इसका तो स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने कर ही लिया कि कैसा ये बना हुआ है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, दैट इज कि इसका स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है। ठीक है, तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो दो भागों में बटा होता है। ठीक है, दो भागों में, एक होता है द स्टाइप, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्टाइप, और दूसरा वन होता है ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड एंड स्टाइप। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर फ्रॉन्ड एंड स्टाइप। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स कि उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, मीन्स कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ओके, और स्टाइप क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग लैमिना भी कहते हैं, इसका अदर नेम है लैमिना। ठीक है, ये टर्म्स भी हमारे एनसीईआरटी ने क्लियर दिया है। नेक्स्टली इसमें और क्या है हमें पढ़ने के लिए, फियोफाइकाई का द नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग चलते हैं। रिप्रोडक्शन, इसमें वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन भी होता है, इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो इसका स्पोर फॉर्मेशन जो हो रहा है वो स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर है कैसा है, इसका स्पोर है जूओस्पोर। ठीक है, इसका स्पोर है जूओस्पोर, जो कि क्लियर हमारे एनसीईआरटी ने दिया है बाइफ्लैजिलेटेड। कैसा है देखने में, बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड, और साथ ही साथ एक और वर्ड हमारे एनसीईआरटी ने दिया दैट इज पेयर शेप्ड। कैसा है, इसका जो बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर है वो है पेयर शेप्ड। ओके, पेयर जैसा देखने में होता है, नाशपाती वैसा ही देखने में ये होता है इसका स्पोर्स। नेक्स्टली हम लोग क्या देखते हैं, इसको एक और वर्ड से हमारे एनसीईआरटी ने दिया दैट इज पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म, ठीक है, पायरीफॉर्म, पेयर शेप्ड को कहा जाता है पायरीफॉर्म। और जस्ट लाइक दैट, ये जो हम लोगों ने जूस्पोर किया, जस्ट लाइक दैट जब यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फियोफाइकाई में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमिट्स बनेंगे वो गैमिट्स भी उसका बाइफ्लैजिलेटेड होगा। ओके, बाइफ्लैजिलेटेड एंड पेयर शेप्ड होगा गैमिट। ओके, तो गैमिट भी इसका बाइफ्लैजिलेटेड होता है और वो भी मोटाइल होता है। ओके, नेक्स्टली हम लोग करते हैं दैट इज इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो एक्चुअली में इसमें तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है जो हमने पहले पढ़ लिया है, दैट इज आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। तीनों तरह का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको शॉर्टकट में समझते हैं फियोफाइकाई को, द ब्राउन एल्गी विच इज लॉन्गेस्ट एल्गी। ठीक है, 100 मीटर्स इन लेंथ भी ये हो सकता है। इसमें कौन से पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, फ्यूकोसैंथिन। देन एल्गिन एंड सेल्यूलोज से इसका क्या बना हुआ है, दैट इज सेल वॉल बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, स्टोर्ड फूड तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, इसका स्टोर्ड फूड क्या होता है, इसका स्टोर्ड फूड होता है दैट इज लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। स्टोर्ड फूड
लेमिनेरिन प्लस मेनिटॉल, ठीक है, मेनिटॉल स्टोर्ड फूड। तो इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं टर्म्स को। इसमें क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने देख लिया, स्टोर्ड फूड, लेमिनेरिन एंड मेनिटॉल। नेक्स्टली अब इसका एग्जांपल्स देख लें। सबसे पहले एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स से हमारा क्वेश्चंस बनता है। हमारा एग्जांपल्स आ जाता है क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि ये किस तरह का एल्गी है, या इसका फंक्शन बताइए, या ये किससे मतलब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तरह तरह की चीज़ें। इसका नेम के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आता है, दैट इज इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसका गैमिट्स कैसा है, बाइफ्लैजिलेटेड, यूनिफ्लैजिलेटेड और मल्टीफ्लैजिलेटेड, मतलब कई तरह के क्वेश्चंस आपके घुमा घुमा के बनते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो वो सब तैयारी रखने के लिए हमें एग्जाम्पल्स तो करना जरूरी है ही, ओके। तो एग्जाम्पल्स क्या है इसका वो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बता दिया, दैट इज एक्टोकार्पस एंड केल, 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। और दूसरी बात, मैंने कभी अपने पुराने लेक्चर में आप लोग को एक और बात बताई है कि ब्राउन एल्गी में ही कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो जनरली थैलोफाइटस का लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट्स है तो हैप्लॉन्टिक है। बट इन द सेम केस ब्राउन एल्गी में कई एल्गीज ऐसे होते हैं जो डिप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, दैट इज केल्प। केल्प के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि केल्प हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, ठीक है। नेक्स्टली और क्या हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, हमारे एनसीईआरटी ने जैसा जैसे एग्जांपल दिया, दैट इज एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिन, सर्गासम एंड फ्यूकस, ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो लिखते हैं हम लोग लेमिनेरिन, एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग को अच्छे से लर्न हो जाएगा कि फियोफाइटा में आता कौन कौन सा है, ठीक है। लेमिनेरिन हम लोगों ने लिख लिया, सर्गैसम, नेक्स्ट वन इज फ्यूकस, नेक्स्ट वन इज डिक्टियोटा, डिक्टियोटा एंड एक्टोकार्पस, ठीक है, एक्टोकार्पस। तो क्या है इन सब का स्पेशलिटी क्या है, चलिए हम लोग सबका स्पेशलिटी लिखते हैं। सर्गासम, सर्गासम एक्चुअली में सर्गैसोस सी के पास पाया जाता है, ठीक है, और सर्गैसोस सी का नाम सर्गैसम के ही ऊपर रखा गया है, ठीक है। सर्गैसम सी यूरोप में एक जगह है, ठीक है, दूसरे देश का एक जगह है जिसका नाम ही सर्गैसोस सी, सर्गैसम एल्गीज के कारण रखा गया, क्योंकि सर्गैसम इतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ फैल गया है कि उस पूरे एरिया को ही सर्गैसोस सी का नाम दिया गया है। ये एक तरह का सी वीड है, सी वीड है, ओके। सर्गैसो एक तरह का सी वीड है। नेक्स्ट है सर्गैसम इज सॉरी गल्फ वीड, गल्फ वीड हम लोग इसे कहते हैं, सी वीड नहीं है, गल्फ वीड है। नेक्स्ट फ्यूकस क्या है, फ्यूकस एक ऐसा ब्राउन एल्गी है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो ऑफ करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो ऑफ करता है, ओके। नेक्स्ट डिक्टियोटा क्या है, व्हाट इज डिक्टियोटा, तो डिक्टियोटा के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल तो है नहीं, बट डिक्टियोटा है क्या आप लोग समझ जाइएगा, डिक्टियोटा इज अ फियोफाइकाई, ओके। नेक्स्ट है द एक्टोकार्पस एंड वन इज दैट इज लेमिनेरिया। लेमिनेरिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज लेमिनेरिया क्या है दिखाती हूँ मैं। लेमिनेरिया भी एक फियोफाइकाई है, ओके। और लेमिनेरिया का इंपॉर्टेंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है इसे हम लोग डेविल्स एप्रिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, डेविल्स एप्रिन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ ये लेमिनेरिया आयोडीन एंड ब्रोमाइन का एक गुड सोर्स है, ठीक है। लेमिनेरिया से क्या पाया जाता है, आयोडीन एंड ब्रोमाइन, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चंस बनता है इसमें वो क्वेश्चंस क्या है, सो देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चंस बनता है वो क्या है। हमारे लेमिनेरिया के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि नेम वन फियोफाइकाई और ब्राउन एल्गी दैट
दैट कंटेन्स आयोडीन एंड ब्रोमाइन, ठीक है, तो लेमिनेरिया आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट वन द क्वेश्चन इज द नेम वन ब्राउन एल्गी विच शोज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, अभी मैंने आपको बताया केल्प, केल्प में कैसा दिख रहा था, केल्प में सबसे पहले केल्प के लिए हम लोग लिखेंगे लॉन्गेस्ट अप टू 100 मीटर्स हाइट, ठीक है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट अप टू 100 मीटर हाइट, और नेक्स्टली क्या है कि ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। ओके, तो केल्प हम लोग ब्राउन एल्गी ही पढ़ रहे हैं, बट कितना डिफरेंस है ब्राउन एल्गी में भी। जनरली एल्गीज होते क्या है, हेप्लॉन्टिक, बट टू ब्राउन एल्गीज दैट इज one fucus which shows the diplontic life cycle and the other one is kelp that shows the हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा कर आता है, आपको समझना पड़ेगा, हर एक टॉपिक हर एक एग्जाम्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी बहुत शॉर्टकट में टॉपिक्स को फिनिश कर देता है, उसे डिटेल्स करना हमारा काम है, उसे अच्छे से समझाना हमारा काम है, ठीक है। तो आपको समझना और आपको एग्ज़ाम्स देना, आपको एक एक क्वेश्चन समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उसे क्लियर करना, उसे क्रैक करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग चलते हैं द रोडोफाइटा में। रोडोफाइटा क्या है हमारा, जस्ट इसी को हम लोग अगर कंपेयर कर करके करें तो हम लोगों को रोडोफाइटा भी काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। रोडोफाइटा में हमें बहुत कुछ नहीं समझना है, देखिए जस्ट लाइक दैट हमें उसमें भी कंप्लीशन करना है रोडोफाइटा का, रोडोफाइकाई, ठीक है, रोडोफाइकाई। तो रोडोफाइकाई जनरली हम लोग इसे क्या कहते हैं, रोडोफाइकाई को, रोडोफाइकाई आर रेड एल्गी। क्या एल्गी, कैसा एल्गी है ये, द रेड एल्गी। और सबसे पहली बात, रोडोफाइकाई जो है ये मोस्टली एंशिएंट एल्गी है, आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं पहले ही, एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट। किसके बाद, आफ्टर ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पहले रोडोफाइकाई आया था, ठीक है, आफ्टर ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पहले रोडोफाइकाई आया था। रोडोफाइकाई आर मोस्टली रेड एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। बट इन द सेम केस रेड एल्गी तो ये है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका पिगमेंट कंटेनिंग क्या क्या है, ठीक है, पिगमेंट्स इसमें क्या क्या है। तो इसके पिगमेंट्स अगर हम लोग ध्यान दें तो पिगमेंट्स में कैरोटीन्स हैं, ठीक है, कैरोटीन्स दैट इज बीटा कैरोटीन, ठीक है। नेक्स्ट वन द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है इसमें A एंड D है, और द नेक्स्ट वन दैट इज फाइकोबिलिन्स, ठीक है, इसमें जो अदर पिगमेंट्स है जिसके कारण इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ब्राउन एल्गी के केस में क्या था, उसमें था हमारा सैंथोफिल, सैंथोफिल कौन से टाइप का था, दैट इज फ्यूकोक्सैंथिन था, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी वो कुछ पिगमेंट है जिसके कारण इसका कलर रेड है, ओके, रेड तो है ही, लेकिन इन द सेम केस ये कभी कभार ब्लू कलर का भी दिखता है, ठीक है। तो ब्लू कलर का क्यों और रेड कलर का क्यों, वो पिगमेंट्स आप लोग को लर्न करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या है, फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स कौन कौन सा पिगमेंट्स हैं, फाइकोबिलिन्स जैसे कि उसमें मैंने बताया था आपको सैंथोफिल, वैसे ही इसमें फाइकोबिलिन्स हैं, दो तरह के होते हैं ये, वो दो तरह के क्या है वो देखिए, आर फाइको इराइथ्रिन, ठीक है, आर फाइको इराइथ्रिन, ठीक है, आर फाइको इराइथ्रिन एंड द अदर वन इज आर फाइको साइनिन, ठीक है। क्या है ये, इसको आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा टर्म हमारा रेड एल्गी के लिए एंड ब्लू कलर के लिए, ठीक है, रेड कलर के लिए एंड ब्लू कलर के लिए। देखिए आपको लर्न करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, नेम काफ़ी टफ है बट लर्निंग वर्क बहुत आसान हो जाएगा आपका। देखिए आर फाइको इराइथ्रिन, इराइथ्रिन इराइथ्रोसाइट, आप लोग को याद होगा ब्लड का कलर है इराइथ्रोसाइट के कारण, ठीक है, इराइथ्रोसाइट इज द रेड ब्लड सेल्स।
तो इराइथ्रिन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो क्या कलर बना रहा है? रेड कलर बना रहा है, ठीक है, आर फाइको इराइथ्रिन। नेक्स्टली आर फाइको सायनिन, सायनिन किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? साइनोबैक्टीरिया के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर सायनिन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसा कलर का होता है? मोस्टली ब्लू कलर का होता है, ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू को ही हम लोग डोमिनेंसी देते हैं ना। तो इस तरह से हमें लर्न रखना है कि आर फाइको सायनिन फॉर ब्लू कलर एंड आर फाइको इराइथ्रिन फॉर रेड कलर, ओके, ये प्रेजेंस है, उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्टली इसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारा? दैट इज जो रेड एल्गी होता है, रेड एल्गी मेनली करके डीपेस्ट इन द सी होता है, ठीक है, डीपेस्ट इन द सी होता है, पानी में सबसे अंदर की ओर ये पाया जाता है, ठीक है, इसका एक खासियत है रेड एल्गी का। देयर प्रेजेंस पावर इन इज मैक्सिमम इन अल्ट्रावायलेट एंड वायलेट रेज, आर फाइकोइराइथ्रिन इज द रीजन फॉर द red algae to be the deepest algae and it is the only pigment which is able to absorb ultraviolet rays, ठीक है। जो रेड कलर का एल्गी है वो कहाँ पाया जा रहा है? रेड कलर का एल्गी पाया जा रहा है डीपेस्ट इन द सी, डीपेस्ट इन द सी। बट वही एल्गी अगर सरफेस वाटर पर है, सी के सरफेस वाटर पर है, तब वो ब्लू कलर का होगा, तब उसमें क्या चीज कंटेंट किए रहेगा? दैट इज आर फाइको सायनिन ऑन द सरफेस वाटर, ओके, ऑन द सरफेस वाटर अगर रहेगा रेड एल्गी मतलब दैट इज रोडोफाइकाई, तो वो क्या कंटेंट किए रहेगा? तो वो आर फाइको सायनिन कंटेंट किए रहेगा। और अगर डीपेस्ट इन द सी है यानी कि आर फाइको इराइथ्रिन कंटेंट किए रहेगा, ठीक है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको लर्न करने के लिए। नेक्स्ट है द नेक्स्ट टर्म इज दैट इज जो हमारा आर फाइको इराइथ्रिन है उसमें मोस्टली एब्जॉर्बेंट पावर है, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करने का, लाइट के अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्बेंट पावर उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हमारे एनसीईआरटी ने भी दिया है हमें, ठीक है। नेक्स्टली हम क्या जानते हैं? अगर हम लोग इसकी स्टोर फूड की बात करें तो स्टोर्ड फूड इसका क्या है? स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड इसका है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग अगर इसके गैमिट्स की बात करें तो क्या वो फ्लैजिलेटेड है? नो, नॉट एट ऑल, इसमें गैमिट्स स्पोर्स कुछ भी फ्लैजिलेटेड नहीं है, ठीक है, नो फ्लैजिला, ठीक है। नेक्स्टली अगर हम लोग इसकी बात करें सेल वॉल कॉम्पोजिशन, तो सेल वॉल कॉम्पोजिशन कैसा है इसका? जैसा हमारे एनसीईआरटी ने दिया है उसी को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। इसका सेल वॉल कॉम्पोजिशन है सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट का बना हुआ है, ठीक है, सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना हुआ है इसका सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल बना हुआ है। इसका जो मेन टॉपिक है बस मैं वही बता रही हूँ, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एब्सेंट रहता है, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। अब और क्या चीज़ है इसका मेन टॉपिक? दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च हमने कर लिया। अब हम लोग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज oogamous टाइप, ठीक है, oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और क्या जानेंगे? अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो भी होता है बाय स्पोर्स, ठीक है, बट स्पोर्स आर नॉन मोटाइल। स्पोर्स कैसा है? नॉन मोटाइल है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि नो फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला इसमें है ही नहीं, नॉन मोटाइल है, ठीक है, स्पोर्स नॉन मोटाइल है। नेक्स्टली हम लोग इसमें और क्या करेंगे? अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले हम लोग एक और चीज़ करेंगे, इसमें भी फाइकोकोलोइड मौजूद होता है, ठीक है। रोडोफाइकाई ऑल्सो कंटेन्स द फाइकोकोलोइड्स दैट कंटेन्स द ब्राउन एल्गी। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था फाइकोकोलोइड्स। तो फाइकोकोलोइड्स एक्चुअली में है क्या? वो थिकनिंग एजेंट होता है फाइकोकोलोइड्स, और साथ ही साथ सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो थिकनिंग एजेंट होने के कारण हमारा जो रेडोफाइकाई है ये भी कई तरह के कामों में हेल्प करता है। ओके, तो कई तरह के कामों का मतलब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका मतलब फंक्शन है, दैट इज फॉर कल्चर सॉल्यूशन के लिए। कल्चर सॉल्यूशन मीन्स जो हम लोग टिश्यू कल्चर का टॉपिक करते हैं ना, कभी हम लोगों ने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, टिश्यू कल्चर, टिश्यूज को प्रोपोगेट किया जाता है, बड़ा मतलब डेवलप किया जाता है टिश्यू से सेल निकाल करके, वो कल्चर सॉल्यूशन में किया जाता है। एक मतलब मीडियम रहता है, जो मीडियम थोड़ा सा थिक मीडियम रहता है, ठीक है, सेमी थिक एक तरह से हम लोग उसे कह सकते हैं, लिक्विड भी नहीं है सॉलिड भी नहीं है, उस मीडियम में उसको प्रोपोगेट किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये रोडोफाइकाई आर यूज्ड इन कल्चर सॉल्यूशन मीडियम, ठीक है, रोडोफाइकाई आर यूज्ड इन कल्चर सॉल्यूशन मीडियम। दैट एज कुछ एग्जांपल्स है इसका इंपॉर्टेंट, वो एग्जांपल्स हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है। तो क्या एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी ने दिया है फाइकोकोलॉइड मेड करने में, कौन कौन से एग्जांपल्स दिए, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडेनियम। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, नेक्स्ट है गैलिडियम एंड द अदर वन इज ग्रेसिलेरिया, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे रोडोफाइकाई के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इसे हमें लर्न करना है बहुत ज़रूरी। दैट इज सबसे पहले हम लोग करेंगे पोरफायरा। तो पोरफायरा क्या है, पोरफायरा कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल है, ठीक है, कंज्यूमेबल मतलब इसे हम लोग खा सकते हैं, हो सकता है कुछ फूड सप्लीमेंट इससे मिलता हो, ठीक है, पोरफायरा। नेक्स्ट है द गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये क्या बनाता है, अगर बनाता है, अगर दैट इज कल्चर सॉल्यूशन। कौन बनाता है, ये दोनों ही बनाता है, दैट इज गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर कल्चर सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फाइकोकोलोइड्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है, फाइकोकोलोइड्स। नेक्स्ट है द पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया है हमारा, पॉलीसिफोनिया इज द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया। इसका लाइफ साइकिल थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, पॉलीसिफोनिया इज ऑल्सो अ रेड एल्गी, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है हमें बताने के लिए पॉलीसिफोनिया को लेकर। जो हमारा क्वेश्चन बनता है दैट इज फ्रॉम पोरफायरा, दैट इज फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा, फ्रॉम रोडोफाइकाई एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में हमारा इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसी को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आप लोगों का एकदम से क्लियरेंस हो जाएगा टॉपिक का। इससे ज़्यादा हम लोग रोडोफाइकाई में नहीं पढ़ते, ठीक है। रोडोफाइकाई में भी हम लोगों ने क्लोरोफाइकाई और फियोफाइकाई की ही तरह टर्म्स को पढ़े हैं। इसका स्टोर्ड फूड क्या है, इसका सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, नेक्स्टली इसमें कौन से पिगमेंट्स है जिसके कारण ये रेड एंड ब्लू दिखाई देता है। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा क्वेश्चन आता है इस तरह से कि रेड एल्गी इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, तो क्या आंसर हमारा होगा, आर फाइकोइराइथ्रिन, ठीक है। ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोसायनिन, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ टर्म्स को लर्न करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारा टर्म्स है हमारा। इसमें जो क्लोरोफिल है वो कैसा है, तो ए एंड डी क्लोरोफिल है, कैरोटीन्स जो है वो बीटा कैरोटीन्स है। और क्वेश्चन हमारा इसका तरह तरह से आ सकता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, एग्जाम्पल्स को लेके कई बार इसका क्वेश्चन बनता है। हर एल्गी अपने एग्जाम्पल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एल्गी को लेके हम लोग ये टर्म्स को जरूर पढ़ते हैं, और ये सारे ही एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए कवर कराए हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स का एक पैराग्राफ हमारा पहले भी था इस टॉपिक में, ठीक है। उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेके बातें बताई गई थी, जो मैंने कहा था कि एक एक करके हम लोग अगर टॉपिक को कंप्लीट कर ले तो हमारा सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कंटिन्यू इस तरह से टॉपिक्स को लेकर आती रहूँगी आपके लिए। ओके, थैंक यू।